गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? तो आज हम 8वीं की किताब जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, इसको पढ़ने से पहले हम पिछले चैप्टर पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें एक फीचर जो सेकुलरिज्म था। तो उसमें तो सेकुलरिज्म आपने इतना ही पढ़ा था, अ सेकुलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। यानी उसमें तो इतना ही लिखा था कि सेकुलरिज्म वही होता है कि कोई ऐसी कंट्री जो अपनी कंट्री में किसी भी एक मज़हब को अपनी कंट्री का मज़हब नहीं मान सकती है। तो इसी तरीके से अब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जानने की कोशिश करेंगे सेकुलरिज्म है क्या। तो सेकुलरिज्म जहां आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेकुलरिज्म की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाकी का जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो सेकुलरिज्म को समझने की पहले कोशिश करते हैं। मान लो कि आप एक हिंदू हैं, तो आपको यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती है, यानी वहाँ का जो वोट देने का अधिकार है वो वगैरह मिल जाता है और आप वहाँ चले जाते हैं। तो जहाँ आप जाते हैं उस एरिया में आपको कहीं भी किराए पे कमरा नहीं मिलता। आप लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपको वहाँ कमरा किराए पर नहीं मिल रहा है। तो उस एरिया में जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ क्रिश्चियन बहुत कट्टरपंथी हैं। तो उस वक्त आपके अंदर गुस्सा तो आएगा कि हमारी इतनी कोशिश करने के बावजूद हमें घर नहीं मिला। तो आपके अंदर एक अलग तरह की सोच, जिसे समझ लो गुस्सा कहेंगे, ऐसी सोच पैदा हो जाती है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो उस वक्त आपको गुस्सा आ गया और आप इस डिस्क्रिमिनेशन जो आपके साथ वहाँ हुआ, जो आपने वहाँ झीला, आप उसकी कंप्लेन करने के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमारी कंप्लेन लिखो, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की। तो अगर उस ऑफिस से आपको ऐसे कहा जाता है कि आप इंडिया चले जाओ, वापस चले जाओ, आप यहाँ क्यों आए हो, तो इस तरीके से आप और ज़्यादा आपको गुस्सा फील हो जाएगा। तो इस गुस्से की दो शक्लें हैं, या ये आपको दो शक्लों में तब्दील कर देगा। पहला नंबर तो आप सोचेंगे कि मैं अपनी कंट्री में वापस चला जाऊंगा और जो वहाँ पे जो क्रिश्चियंस रह रहे हैं वो मैं उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट करूँगा जो मेरे साथ जो ट्रीटमेंट इन्होंने किया, क्योंकि वहाँ हमारी मेजॉरिटी है तो हम भी दिखाएंगे मेजॉरिटी क्या होती है। तो इस तरीके से इसको बदले की भावना कहेंगे। तो यानी अगर हम इंग्लिश में इसको कहेंगे, क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज आर इन अ मेजॉरिटी। यानी हम सोचेंगे जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं तो हम क्रिश्चियनों के साथ भी यही बर्ताव करेंगे जो इन्होंने हमारे साथ किया। तो यानी फिर आपको दूसरे तरीके से सोच आती है कि नहीं, देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। आप सोचते हैं कि नहीं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। No one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs। यानी फिर आप सोचते हैं कि नहीं, किसी के साथ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप वहाँ की गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए, किसी के मज़हब को मामूली मज़हब नहीं समझना चाहिए। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट जो आपके माइंड में पैदा होती है, तो इसी को एक सेकुलरिज्म की इसेंस कहेंगे। तो इसलिए यानी यही जो एक इसेंस ऑफ सेकुलरिज्म है, ये आपके अंदर पैदा हुई। तो ये आपने दूसरे तरीके से सोचा
तो इसी को कहेंगे सेकुलरिज्म। तो इसके बारे में हम अब आपको समझा चुके हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी कि सेकुलरिज्म, ये मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर समझाने की कोशिश की कि सेकुलरिज्म क्या है, क्योंकि पहले आपने सोचा कि मैं उनके साथ अपने मुल्क में जाकर वैसा ही बर्ताव करूंगा जैसा इन्होंने मेरे साथ किया, और दूसरे तरीके से आपने ये सोचा कि नहीं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे उसका कोई भी मज़हब हो। तो इस तरीके से ये वाली जो सैकड़े नंबर पे आपको बतवाया कि यहाँ डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये ही सेकुलरिज्म की साउल यानी सेकुलरिज्म की आत्मा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।